हाँ, तो आज मैं यहाँ पे आपसे 2 बात तो शेयर करना चाहूँगी। जी। अ, जी, जैसे कि मैं मुंबई में रहती हूँ, तो हमारे जितना भी मतलब जो वुमेन्स की मार्केट है ना, वहाँ पर सब मुसलमानों का ही कब्जा है। अगर लिंकिंग रोड देखिए या फिर अंधेरी का कुछ भी, तो वहाँ पे मोस्टली वुमेन ही जाती है। तो मैं भी एक बार वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए गई थी। तो स्टार्टिंग में ना वो लोग सर इतने प्यार से बात करते हैं ना कि आप मतलब एकदम पिघल ही जाएंगे उनकी बातों से कि नहीं, बहुत अच्छा इंसान है यार, बहुत सस्ती चीज है, लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो एक दिन मैं भी गई थी और मुझे एक जीन्स पसंद आया और मैंने लिया। अ, फिर वो मुझे कुछ ना साइज का प्रॉब्लम हुआ था, और से फिर मैं रिटर्न करने के लिए गई, तो वहाँ पे ना उनके पास वो सेम चीज नहीं थी। तो मैंने बोला मुझे ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे पैसे दे दो, ये कोई और ले लेगा, जिसको उनके साइज का होगा वो ले लेगा। तो वो पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं था। तो मैंने उसको बोला, भाई प्यार से मांग रही हूँ, अगर नहीं दिया ना तेरे सर पे तांडव करूंगी, मैं पूरा तमाशा करूंगी यहाँ पे, तू दे दे, मेरे पैसे दे दे। तो फिर भी नहीं मान रहा था। तो मैंने बोला पापा से, मेरे पापा भी साथ में थे, तो पापा को मैंने बोला, पापा ठीक है चलो, मैंने अब ये तांडव शुरू करती हूँ यहाँ पे, आप चलो वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। तो पापा ने मोबाइल ओपन किया, और मैं ना उसको इतना कुछ बोल रही थी, इतना कुछ बोल रही थी, वो बेचारा परेशान हो गया। फिर वापस जाके पापा के पास बोला, पापा को बोला मैंने, पापा दिखाओ वीडियो। तो पापा कहते हैं कि बेटा मैंने तो रिकॉर्डर ऑन ही नहीं किया था। मैंने पापा को बोला ठीक है पापा, कोई बात नहीं, मैं फिर से दोबारा तांडव शुरू कर देती हूँ। उसने बोला ओह माय गुडनेस। उसने बोला मैडम जी रहने दो, आप मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके पैसे दे देता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे तमाशा मत करो। तो ओके। मतलब ना सर स्टार्टिंग, और उसने ना मुझे जब स्टार्टिंग में मैंने जब लिया था ना कुछ तो वो लोग ऐसा हमको सब दिखाते, देखो आप पे इतना अच्छा लगेगा। उसने कहा था मैडम जी आप ना ये पहन के ना एकदम हूर की परी लगोगी। तब मुझे पता नहीं था हूर का मतलब क्या होता है, और अभी जो सोचती हूँ ना, हूर, यार छी क्या बोला था उसने मुझे, हूर की परी, क्या है, कितना गंदा लग रहा है अभी सोचती हूँ तो। जी। अच्छा, ये हमारे साथ सोनिया जी जुड़ी हुई हैं। सोनिया जी अपने आप को म्यूट कर लें, बैकग्राउंड आ रहा है आपकी तरफ से काफी। थैंक यू। तो मीरा जी, हेलो। थैंक यू सो वेरी मच, काफी अच्छी आपने स्टोरी बताई। लेकिन थैंक यू। और हूर बिल्कुल नहीं लगना। ओके। जी नहीं, जी नहीं। और अगर टाइम होगा तो एक बात और बोलूंगी, जी अगर, बोलिए। हाँ। और एक ना सर यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा था, हम्म। तो उसमें बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो, जिसमें ना एक कपल, हिंदू कपल होते हैं, वो हम्म। मंदिर से बाहर निकल रहे होते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं, और वो लेडी ने ना फुल कपड़े पहने होते हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है, सिर्फ उसका ना दुपट्टा गाड़ी में फंस जाता है। तो हम्म। वो पीछे से है ना वो गाड़ी रोकते, फिर पीछे से है ना एक मुस्लिम कपल आते हैं, तो वो मुस्लिम लेडी है ना उसका बुर्का निकाल कर उसको पहनाती है, क्योंकि उसका दुपट्टा उसमें फंस गया था। तो चलें, ये तो अच्छी बात है ना यार, इसमें तो हाँ, गलत नहीं है कुछ। नहीं, चलें। हाँ, तो वो ना एक्चुअली वो लोग सर उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे थे, वो डजंट कुछ मैटर। रियल देखिए, नहीं था। ये रिस्पेक्टेबल चीज है, मैं हाँ, इस चीज के ऊपर बिल्कुल नहीं कहूंगा। इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग। कोई बात नहीं, वो उसको रिस्पेक्टेबली, उसको उसने दुपट्टा दिया या जो भी है, अपनी शॉल दी या कुछ भी दिया, कवर किया, हाँ, एंड दैट इज फाइन। आई थिंक दैट रादर इट्स अ रिस्पेक्टेबल थिंग। मैं कहूंगा कि एक अच्छी रिस्पेक्टेबल बात थी जो उसने की। ओ, मैं जी, तो यही कहूंगा कि ठीक। भाई रिस्पेक्टेबल है ना, ये तो खुद सोचें। चाहे हाँ, ग्लोरीफाई श्लोरीफाई तो रिस्पेक्टेबल तो छोड़ें, है लेकिन सर, इट्स रिस्पेक्टेबल लेकिन थिंग। दुपट्टा निकालने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे मतलब सब लोग बोले देखो डज इस नॉट लड़की की इज्जत बच गई। डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। देखिए वो, मेरा मतलब है कि इज्जत, एक का दुपट्टा खिंच गया, गिर गया या कुछ हो गया, किसी ने हाँ, दे दिया, रादर दिस इज अ गुड थिंग। यू शुड अप्रिशिएट दैट। हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी, जी, ठीक। जी। थैंक यू, आप जुड़ी और आपने ये दो स्टोरीज दी। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा जी, लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। जी, हमारे साथ नेक्स्ट जो हैं वो सकार जी हैं। सकार जी, आप अनम्यूट कीजिए। हेलो मैडम सर।
जी हेलो। नमस्कार सर। नमस्ते जी, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सर आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी बहुत टाइम बाद आज आपसे बात करने की विश पूरी हुई है। अरे अरे अरे, वेलकम वेलकम। मैं बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहती हूँ सर। एक्चुअली मुझे बिलीव नहीं हो रहा मेरी बात आपसे हो रही है। अरे बिलीव कर लेना। ओके सर। सर एक्चुअली पहले तो आप लोगों को बहुत सारा सैल्यूट है जो आप मुहिम चला रहे हो। एंड सर बहुत सारी आपको विशेस हैं कि आप इस पे कामयाब भी हो। सर एक्चुअली मुझे थैंक यू आमी। आपसे एक सजेशन चाहिए था। सर मेरी एक फ्रेंड है, वो एक मोमिन के साथ रिलेशनशिप में थी। सर 4 ओए, साल मुझे पता है सर थोड़ा इरिटेटिंग है आपके लिए, बट मैं फिर भी आपसे सजेशन चाहूँगी सर। सर एक्चुअली उसके साथ मैं रिलेशनशिप में थी, 4 साल थे वो लोग रिलेशनशिप में। हेलो? जी जी बोलिए। तो सर उसके बाद क्या हुआ कि सब कुछ सही था सर, बट उसके बाद फिर उसने उसको अचानक से बोला कि मतलब शादी वगैरह के भी प्लान्स थे, बट फिर उसने अचानक से बोला कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे एंड नाउ शी इज इन डिप्रेशन सर। सर तो मैं चाहती हूँ प्लीज आप कुछ गाइड कर दें ताकि देखिए, अब ये तो इट इसमें कुड। मैं गाइड कर सकता हूँ, इसमें गाइड करने की कोई चीज़ नहीं है। देखिए, घर वाले नहीं मानेंगे ये तो कोई भी कह सकता है ना। देखिए, जी हमारा जी जो जी सर। कल्चर है, इंडियन और पाकिस्तानी कल्चर, इसमें जी घर सर। वाला ना मानना हैज़ नथिंग टू डू विद मुस्लिम और अ नॉन मुस्लिम, राइट? ओके सर। तो ओके सर। हाँ, अलबत्ता वो ये कहता है 4 साल बाद उसको कि जी आप मुसलमान होएँगी तो मैं शादी करूँगा। ये नॉर्मली ये कहा जाता है कि आप मुसलमान सर होएँगी तो ऐसा। ही मैं शादी करूँगा। तो ये तो एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड चीज़ है और इसी वजह से मैं किसी भी फीमेल को मना करता हूँ, किसी भी जी सर। मुसलमान मेल के साथ रिलेशनशिप में आने का। हाँ, रही बिल्कुल सर। बात कि जी मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो इसका मुसलमान और नॉन मुसलमान से ताल्लुक नहीं है, इसका हमारे कल्चर से ताल्लुक है, ठीक ओके है? सर। क्योंकि एक मुसलमान मर्द जो है वो किसी भी नॉन मुस्लिम एथियस्ट, हिंदू, काफिर के साथ शादी नहीं कर सकता, उसको पहले उसे मुसलमान बनाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो आपका जो पॉइंट्स ने दिया था ये वाला, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, नाउ दैट इज़ अ वेरी वेरी यानी सोशल टाइप ऑफ अ पॉइंट। तो ओके सर। ये तो हमें पहले देखना चाहिए कि अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो क्या ही इज़ सीरियस या ही इज़ गोना जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ अस। तो ये तो सारी बहनों को पता होना चाहिए कि अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में वो जा रही हैं तो और जी सर। बगैर कमिटमेंट के जा रही हैं तो यस यस ऐसा सर। हो सकता है। सो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल कि सर अगर उसने ऐसा हो बोला तो। था। सर उसने बोला था एक्चुअली दैट ही इज सेइंग फ्यूचर विथ हर, बट अचानक से उसने बोला कि घर वाले नहीं मान रहे हैं एंड ऑल दैट, हाँ, समाज क्या बोलेगा ऐसा तो। यार सर मैं ये तो एक वही। सिंपल सी बात है ना, ये तो वही वही मैं बता रहा हूँ ना, ये सोशल कल्चर है हमारा। तो वैसे तो ये तो कोई भी बोल सकता है ना, ये तो एक एथियस्ट भी बोल सकता है ये मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। ये तो एक एग्नोस्टिक भी बोल ओके। सकता है मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। तो लेकिन जी सर। मुसलमान जो होगा 90% ऑफ टाइम जो मैंने देखा है वो ये कहते हैं जी मुसलमान होगी तो हम शादी कर सकते हैं, राइट? ओके सो सर। ओके सर। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। सो हमारी जितनी भी बहनें हैं, देवियां हैं, सजन हैं, उनके देखना चाहिए कि अगर जी। वो किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में है तो वहां से एक 100% कमिटमेंट लें और सबसे पहले ये कोशिश करें कि वो कहें कि भैया अगर तुम कमिटमेंट में आ रहे हो तो मेक श्योर दैट योर पेरेंट्स आर रेडी टू एक्सेप्ट मी। तो ये बिल्कुल होना चाहिए, ओके सर। राइट? थैंक यू सर। यू वेलकम जी, थैंक यू यू सर। वेलकम। थैंक यू। जी नेक्स्ट हमारे साथ हैं जी निशा जी। हेलो। मेरी ना थोड़ी आवाज इतनी अच्छी नहीं है और लड़कियों जैसी मीठी मीठी, तो हेलो पहली बात तो। और मैं बहुत खुश हूँ। हेलो। अगर अगर आप खुद ही अपनी आवाज को अच्छी नहीं कहेंगे तो दूसरे कैसे कहेंगे? अरे मतलब मुझे पता है ना, मेरे को पता है मतलब ऐसे। नहीं थैंक यू, आप लेकिन मैं ना आपको बहुत अच्छा, मतलब मुझे ना आपका ना बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। सच थैंक यू में सो मच। मतलब ऐसे कोई ये झूठी तारीफ नहीं है। और ना मैं सच बताऊँ ना, मैं ना 1 महीने से सुन रही हूँ। और मैं सुनती हूँ ना, मेरी बचपन से ऐसी आदत है, जब मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सुनती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, तो मैं अपने पूरे घर को सुनाती हूँ, अरे जबरदस्ती। हाँ।
अरे जबरदस्ती अरे सुनाती हूँ। और मेरा घर ना भी दुखी है, सबको आपका नाम रटा हुआ है, क्योंकि ओए मुझे ना हाँ मेरा भाई तो इतना ज्यादा इरिटेट हो गया है। तो वो ना मतलब कभी कभी मेरा फोन छीन लेता है, कहता तू बस तू मत देखा कर ये सब, तू पागल हो जाती है। और देखिए जी, मतलब एक तो हाँ। आप मजीद बोलने से पहले देखिए, इतने लोगों ने लाइव चैट में कहा है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। एक तो अपनी ओ आवाज को नेक्स्ट टाइम आपने बुरा नहीं कहना, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। जी बोलिए। अरे मतलब मुझे पता है मेरा भाई मुझे बचपन से बोल रहा है ना, इसलिए वो मैंने भाई पहले ही तंग करते बोल हैं ना, दिया। भाई का काम क्या होता है? टांग खींचना बहनों की, और क्या हाँ। होता है? अब अभी वही ना, पता है ऐसा है कि मैंने 1 महीने से ही मतलब आपकी मैं साहिल भैया की पहले सुनी है मैंने। तो हम्म। उनके वीडियोस मतलब मैंने पहली बार लाइव में बड़ी वाली देखी, तो उसमें ना आपकी वो देखी। तो मुझे ना लाइव अच्छा लगता है ऐसे लोगों का। ऐसा नहीं है कि कोई भी हो, कुछ लोग होते हैं जैसे साहिल भैया थोड़ा सा ना ठीक मतलब अच्छे उसमें बोलते हैं। तो कुछ लोगों को वो अच्छा लगता होगा, मेरे को भी पसंद है वो। और मुझे ना आपका तरीका बड़ा अच्छा लगता है, बेइज्जती कर देते हो यार। और ओके। मुझे तो अच्छा लगता है ना इससे। तो मतलब देखो, एक होता है कि कोई सामने से कॉमन सेंस वाली बात करता है तो समझ आता है कि हाँ ठीक है वो बंदा बोल रहा है ना, तो उसको गलत नहीं बोलना। ये सामने वाला गोबर बिल्कुल कहते हैं ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसको, वो बिल्कुल सही साबित होने में लगा पड़ा है लगा। इतना इरिटेट होता है ना, अगर आप ऐसे ना बोलो ना, ऐसे खून जलता है ना सही में सुन के, बहुत खून जलता है। इतना ओके। इरिटेट हो जाते हैं ना कि मतलब आपने प्रूफ कर दिया पूरा। और इतनी तो सो दिमाग में ऐसे कहते हैं ना कि खाना ही खाते हो तुम लोग, तो इतना पता होना चाहिए कि सामने वाला भी आप ही के उससे निकले हैं, तो वो गलत तो बताएंगे नहीं आपको कि कुछ गलत बता रहे हैं और ऊपर से दिखा रहे हैं। फिर भी नहीं, नहीं ये तो होता ही नहीं है। सही में आप ना आपको नहीं पता होगा, चैट में पता नहीं, लेकिन लोग अपने दिल में बड़ी गालियां देते होंगे उन लोगों को कि इतना भी हम लोग ने क्या यार, सही में। और मैं ना पता है 1 महीने से सुनती आ रही हूँ ना, तो मैं सबको मतलब मम्मी, थोड़ा सा होता है ना कि मम्मियों से नहीं बोलते, तो मैं अपना फ्रैंक हूँ सबसे, मेरे घर में मम्मी से भाई से सबसे ऐसे फ्रैंक हूँ। तो पहले तो मतलब मैं अपने भाई से हर चीज शेयर करती हूँ। तो मेरे भाई को मैं 2-3 दिन से सुनाती हूँ कि ऐसा होता है उनमें, ऐसा होता है। मैं ना ऐसे एडम भैया के मतलब ऐसे स्ट्रीम देखती हूँ, तू भी देखा कर। मेरा भाई कहता मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता, तो मुझे दिखा रही है जबरदस्ती। अब मेरा भाई थोड़ा सा काम वाम में बिजी रहता है ना, तो उसको हम्म। इतना नहीं दिखा पाती, तो मैं मम्मी के पीछे पड़ गई 1 हफ्ते से, रोज दिखाती हूँ उन्हें जबरदस्ती। ओहो। हाँ ओहो मेरी हो। मम्मी भी दुखी है अब मेरे से। अब मम्मी भी दुखी हो गई। हाँ ओके। मतलब मैं थोड़ा सा बचपन से हो के ना, मेरे को ये रहता है मैं सुन रही हूँ ना तुम भी सुनो। अच्छी चीज है ना यार, कुछ गलत थोड़ी ना सुना रहे हैं। अब मेरी मम्मी ना कुछ ज्यादा ही मतलब मेरे को ऐसा आता है जबरदस्ती सुनो तो सुनो, ऐसा है। और फिर मैं ना जैसे बाहर बाहर भी निकलते हैं ना, तो हमारे जैसे एरिया में कोई होते हैं, देखो बुरा मत मानना जो भी मोमडन लोग हैं, मैं किसी के दिल को ऐसे वो नहीं करना चाहती। जैसे मैं मेरा भाई वॉक के लिए निकलता है ना, तो कोई सामने से जो मोमडन आ रहे होते हैं, तो मैं अपने भाई को बताने लग जाती हूँ कि ऐसा होता है पता है, तो वो मुझे कहता है तो मुझे पिटवाएगी तो मेरे साथ बच जाए। सब डरते हैं मेरे साथ जाने में। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हाँ अच्छा, मेरे को ना एक चीज पूछनी है जी आपसे, जी मतलब जी लड़की लड़का वाला कुछ नहीं है मेरे से। जी जी और जी। ना मैं ये सोचती, पर जैसे आप सब कुछ बताते हो, ठीक है, प्रूफ भी दिखाते हो, जो जी कि मतलब मैं जैसे जिस जनरेशन, जो आप भी बताया, आपने एक स्ट्रीम में बताया था कि ये जो वीडियोस में बनाता हूँ या फिर जो भी है, ये उन लोगों के लिए है जो अब की जनरेशन है, लाइक मी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है। बुड्ढे जी। लोगों के लिए तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है, वो जाने वाले हैं। बिल- तो हमारे जैसे लोगों के लिए तो ओके। है ना, बुरा मत मानना कोई है। जी तो जी बोलिए उन बोलिए। लोगों को जब सब पता है, जैसे ऐसे नहीं हिंदू या क्रिश्चियन कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, उसमें कोई वो नहीं है। तो उन लोगों को जब प्रूफ पता है, उन लोगों को पता है, एक होता है ना हर किसी के अंदर, चाहे वो कितना भी बुरा इंसान हो, उनके अंदर ना एक होता है कि इंसानियत होती है, किसी को खिलाना पिलाना ऐसे। तो जी जी। जब इन लोगों को पता है कि गलत ही क्या है और सही क्या, और इन लोगों को दिख भी रहा है, ये लोग अंदर ही अंदर एक्सेप्ट कर, तो उसको बोलने से क्यों डरते हैं? लाइक अपन आपने भी तो अपनाया है, साहिल भाई ने भी तो अपनाया, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनाया है इस चीज को और एक्सेप्ट करा है कि हाँ ठीक है, गलत गलत होता है और सही सही होता है। तो अपनाने में क्या है, ये लोग किस उसमें ही लगे पड़े हैं कि नहीं हम अपनाएंगे नहीं तो ये कुछ अनर्थ ही हो जाएगा। इतना भी क्या हो जाएगा यार, एक्सेप्ट कर लो।
कुछ तो फिर वो गलत हो रहा है तो। जी जी, हाँ तो जी, फिर वो सॉरी मैंने मुसलमान एक साथ में नहीं बहुत बोल दिया। नहीं, वो हम भी कहते थे ना, कोई ब्रेक पे पाँव रखना पड़ेगा आपको अगर आपने जवाब भी लेना तो सॉरी, पता है मैं ना सच में, मेरे को ना बड़ा अच्छा लग रहा है यार, मैं आपको क्या। ओके गाने सो यार फिर से बेचारी कंट्रोल करके आवाज सुन के रह रही थी, अभी बात करे, थोड़ा बोलने दे। अरे मैं मैं ऐसी ही हूँ यार, पता है मैं ऐसी हूँ, और पता है मेरे को समझ आ रहा है बहुत सारे लोग इरिटेट भी हो गए होंगे, क्योंकि ना जब मैं लाइव देखती हूँ ना, तो जब कोई बिल्कुल ही सुनता नहीं बोलता है, तो मैं इरिटेट होती हूँ। आई एम सॉरी यार, सबको पहले ही मैंने बोल दिया था वैसे। हाँ नहीं आप नहीं बताओ, अब मैं सुनूंगी। हाँ नहीं, थैंक यू, आपने इतना एक्साइटेडली सारा कुछ बताया। तो हाँ जी। तो अब सवाल क्या था वो तो मैं भी भूल गया। अरे मेरा सवाल ये था हाँ कि नहीं याद ना बताए, मैं याद करता हूँ, वेट वेट याद आ जाता है रुको। हाँ, ये समझते क्यों नहीं यार, गलत को गलत क्यों नहीं बोलते। हाँ ऐसा ही सवाल था आपका। हाँ 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 वही। हाँ हाँ वही। देखिए प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम अपने आप को कहता है परफेक्ट। यू हम्म, अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। जब वो कहते हैं हाँ ना मैं कि एक देख रही हूँ। परफेक्ट, हाँ ये जब ये परफेक्ट है ना, तो हम्म, परफेक्ट में कोई गलती नहीं हो सकता ना। तो लिहाजा अगर इस्लाम में एक भी गलती आ गई है तो आप इस्लाम के दायरा इख्तियार से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, हम्म, तो लिहाजा हदीसों को रिजेक्ट करना शुरू हो गए हैं। आपके सामने नजर आता है लोग कहना शुरू हो गए, नहीं हम नहीं इस हदीस को हम्म, मानते, नहीं ये हदीस सही नहीं है, हम्म, ये ज़ईफ है वगैरह वगैरह। जिन हदीसों के 1400 साल से मानते आ रहे हैं, जिन हदीसों की बेस हम्म, पे 1400 साल से इन्होंने शरह बनाई, फिक बनाई, जिन हदीसों पे 1400 साल से अमल करते आ रहे हैं, आज हमारे चैनल के माध्यम से ये लोग उन हदीसों को ज़ईफ कहने पे मजबूर हो गए हैं, हालांकि वो सही हैं। लेकिन हम्म, जैसे ही आप कुरान दिखाते हैं, प्रॉब्लम ये है कि कुरान की एक भी आयत के ऊपर अगर आप इख्तलाफ कर दें और उसको गलत कह दें तो आपको इस दायरा इस्लाम से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा। लिहाजा कुरानिक आयतों में से किसी भी एक भी आयत को एक गलत नहीं कह सकते। उसको नए तरीके से उसकी जलेबी बनाते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन हाँ। नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलत नहीं कह सकते। गलत कहेंगे दे आर आउट ऑफ इस्लाम। दिस इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। अरे तो हो जाओ ना जबरदस्ती, का थोड़ी ना कोई सौदा होता है लाइफ में। अब जबरदस्ती अब तुम्हारे पापा तुमको जबरदस्ती कोई चीज वो खिलाएंगे जो तुमको नहीं पसंद, तो तुम जबरदस्ती ठूसोगे क्या? ठीक है, हाँ कुछ गलत है, एग्जैक्टली अरे प्रूफ है पूरा यार, आप लोगों को भी तो पता चला ना कि हाँ गलत है, एक्सेप्ट करा ना। तो उस चीज को एक्सेप्ट करने में मतलब ठीक है, तुम मानते हो। बहुत सारे लोग होते होंगे अभी भी जो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, उसके बाद भी वो रोजा तो नहीं रखते होंगे, क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आता। बट नमाज पढ़ते होंगे बहुत सारे लोग। पूज एक होता है ना, जैसे हम लोग होते हैं, हिंदुओं में होता है कि जो मैं हूँ, मैंने ग्रंथ नहीं पढ़े, मैंने बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमारे को संस्कृत नहीं पता थी और ना पढ़ाई जाती है, स्कूलों में भी इतने अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती डिटेल्स में। तो बट इसका मतलब ये तो नहीं था कि मैं भगवान जी को नहीं मानती। एक होता है ठीक है, एक अपनी होती है, बट इसका मतलब ये नहीं तुमको कोई गलत सिखा रहा है, या तुम कोई भी है अगर तुमको बोल रहा है कि गलत है ये चीज, तो तुम उस जगह नहीं जाओगे ना। पर इस्लाम में जो भी है उसमें बता रहे हैं तुमको, वो प्रूफ हो रहा है कि गलत है, तो गलत को गलत मानो, ये अच्छा नहीं है कि वैसे तुम उस चीज को ही मत। हाँ आपसे एक बात बोलो। पूछूं, छोड़ें बाकी, छोड़ें इस्लाम को छोड़ें, अपने यार फ्यूचर में बनना क्या है, क्या आपका अरे इरादा, क्या क्या बने। मेरे को मैं बन चुकी जो बनना था। नहीं नहीं, आप जो है ना टीचर बने, प्रोफेसर, बहुत अच्छी प्रोफेसर बनेंगे आप। नहीं नहीं, मेरे को टीचर्स अच्छे नहीं लगते। क्या अच्छा लगता है। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ वैसे। मेकअप आर्टिस्ट है। हाँ अरे जी, अरे अरे, आपके जो जिनका आप मेकअप करेंगी वो तो काम वो खराब हो बड़े जाएगा। खुश रहते हैं। खुश रहते बड़े खुश हैं। मैं वो कहते बताऊँ होंगे ना। यार, वो कहते होंगे टीवी हाँ, और रेडियो बंद कर दें, बस आप ही बोलती रहे हैं। अरे बता, तुमको बोर वैसे ना होने नहीं पर्सनली देती होगी। नहीं, हाँ ऐसा तो नहीं है। देखो मैं ना कम लोगों के आगे मैं सच बताऊं ना, मैं पहले बहुत बोलती थी, तो ना लोगों ने टोक अच्छा टोक के थोड़ा कम कर दिया मुझे। फिर अब सही ना मेरे बात को है, जो अभी भी लोग कम पसंद ही है। आते अच्छा हैं ना, ये ये अब कमी है। सही में, अब जिन लोगों को मैं अच्छा मान, मतलब जो लोग मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं ना, जिनकी तरह मतलब मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं वो जो लोग, मैं जी जी उनके आगे चुप नहीं होती अब। सब सही दुखी सही। है। मेरे घर में सब दुखी है इसलिए। चलिए अभी ऐसा है कि हमारे पास कुछ और लोग भी हैं, हाँ लेकिन जी आपका सॉरी।
आपकी हाँ बात सब तक पहुंची, बड़ा अच्छा। तो आप मेकअप करती रहें और लोगों को हाँ खूबसूरत जी। बनाती रहें और अपनी आवाज से उनको प्रसन्न करती रहें। तो हम्म। कीप अप डूइंग दिस लवली जॉब। तो थैंक यू सो वेरी मच। थैंक बहुत बहुत आपको, धन्यवाद। थैंक यू सच में। थैंक यू जी, आपको थैंक सच में थैंक यू। यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, हमारे साथ नेक्स्ट हमारे हैं, लेकिन इन तक जाने से पहले मैं बताता चलूं कि नीचे एक संस्कृति जी जुड़ी हैं, जिनका माइक और कैमरा कनेक्टेड नहीं है, तो मैं उन्हें ऐड नहीं कर सकूंगा। उनको अपने माइक और कैमरे को परमिशन देनी पड़ेगी ताकि मैं उन्हें ऐड कर सकूं। तो संस्कृति जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपने माइक और कैमरे को प्लीज परमिशन दीजिए, ताकि अगर आप ऐड होना चाहती हैं तो। जी मिस सोनिया जी। हेलो, जी नमस्ते जी मिस, सबसे पहले तो। जी नमस्ते, वेलकम जी। थैंक यू सो मच। मेरे दो क्वेश्चंस है तो। अरे हाँ, तो मैंने उसे लिख के रखा था, एक्चुअली मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, तो मैं पूछ सकती हूँ? जी पूछिए, आप माइक आपका है, आप नहीं पूछेंगे तो हम पूछेंगे। हाँ, मैं फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेट हराम और हलाल इन इस्लाम? एंड नेक्स्ट पहले इसका क्वेश्चन इज जवाब दे हाउ डू। लेते हैं, इसका हाँ, जवाब ले लेते हैं पहले। देखिए, इंटरनेट के बारे में मोहम्मद को तो पता ही नहीं था, तो वो कैसे बताता कि हराम है या हलाल है, ओके, राइट? तो राइट, लिहाजा ये कुछ स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि ये काफिरों की बनाई हुई चीज है, हमें काफिरों की बनाई हुई चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ठीक ओके, है, तो लिहाजा कुछ स्कॉलर्स हैं जो इसको हराम कहते हैं क्योंकि काफिरों की बनाई हुई है। लेकिन अगर काफिरों की बनाई हुई है तो गाड़ी भी काफिरों की बनाई हुई है, उस पर भी नहीं जा सकते। राइट, ठीक है, जहाज भी राइट, काफिरों का बनाया हुआ है। तो लिहाजा मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर्स जो है ना इसको हराम नहीं मानते। वो कहते हैं हराम नहीं है, आपसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जी, मोहम्मद ने तो जी, बताया नहीं, ये एक चीज है जो कि इस्तेमाल की और हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे राइट, अच्छे तरीके के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, बुराई के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी राइट। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ डू एक्स मुस्लिम, अगर एक्स मुस्लिम मूवमेंट फ्यूचर में लाखों में चला जाता है, तो हाउ डू यू सी फ्यूचर ऑफ एक्स मुस्लिम मूवमेंट? तो मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो होंगे रिलीजन के, क्या वो ये करेंगे, आई मीन जिस दिन एक्स मुस्लिम ऑब्जेक्ट मूवी, करेंगे? जिस दिन इंडिया में एक्स मुस्लिम चैनल्स लाखों में चले गए, इस्लाम खत्म हो जाएगा, ओके, गेम ओवर, एंड ऑफ डिस्कशन। उसके बाद मुझे अपना चैनल चलाना नहीं पड़ेगा, मैं चैनल बंद करके याशी करूंगा, मैं कहीं और जाऊंगा। मैं अपने चैनल का अगर माध्यम ही चेंज कर दूंगा, उसके स्टाइल ही चेंज कर दूंगा, मैं उसको कुछ और बना दूंगा, वीलॉग्स बना दूंगा, कुछ भी बना लूंगा, लेकिन उस वक्त फिर मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं। आई राइट, मैं तो चाहता हूं कि लाखों में जाएं, डेज के अंदर अंदर जाएं, लेकिन आई नो कि रियलिस्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स गोना टेक टाइम। एंड या, जब वो टाइम आएगा, सीरियसली स्पीकिंग, थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट। ओके, या, ये दो क्वेश्चन थे सर मेरे। दैट्स थैंक यू इट, सो वेरी थैंक मच, यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जी हमारे पास नेक्स्ट है जी नगीन जी। नगीन जी स्वागत है आपका। हेलो एडम भाई, इस्लामुल मसीह। सलाम मसीह जी, वेलकम सिस्टर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल दुरुस्त, ठीक ठाक, आप थैंक यू सुनाइए। सो मच, आपने हमें ऐड किया। अरे ये स्ट्रीम ही लेडीज के लिए। आपको पता है हम आपके कितने बड़े फैन हैं। हमारा अरे सारा घर इस टाइम आपको सुन रहा है। अरे 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 और अरे, अरे 1 सारे। घंटे से हम सारे वेट में बैठे हुए हैं कि कब आप हमें हमसे बात होगी। ओ माय ओ माय ओ माय, सबको मेरी तरफ से सलाम मसीह, सबके सबको जितने भी घर वाले आपको सुन रहे सबको हैं। सलाम मसीह। और आपको पता है मेरी बड़ी सिस्टर तो आपकी बहुत बड़ी फैन है। हम सब लोग के मोबाइल पकड़ते हैं, आपको आपके चैनल के सब्सक्राइब करवाते हैं, और जब आपकी स्ट्रीम होती है हम सबको लिंक सेंड करते हैं, कॉल कर करके कहते हैं एडम भाई आ गए अरे हैं, सुनो उन्हें उन्हें सुनो। अरे, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और मेरी सिस्टर से बात करें, वो तो बहुत बड़ी फैन है, एक्साइटेड भी, हमसे तो बात भी नहीं हो पाएगी शायद आपसे। अरे अरे अरे, हेलो एडम सर, जी कैसे हैं आप? सलामुल जी मसीह। सलाम मसीह जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप बिलीव नहीं कर सकते, इतनी पैल्पिटेशंस, हाथ ठंडे हुए पड़े हैं। आज तक जिंदगी में कभी ऐसे नहीं हुआ। ओए होए, मतलब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी बच्ची हूँ, मैं इवन की डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है। और अरे आई अरे कांट, अरे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ इस वक्त। ये ड्यूटी से थकी होती हैं, फिर भी रात को मैं 4 बजे आपकी स्ट्रीम सुन के सोती हैं। और ओ आप यकीन करेंगे कि मैं आपको देखा नहीं है, लेकिन मैं
आपको ख्वाब में काफी दफा देख चुकी हूँ। ओहो मैं आपके साथ डिनर कर चुकी हूँ। वाह रे वाह। और डिनर में क्या मैं खाया आपसे आपने मेरे साथ? पता नहीं, अब याद नहीं है, लेकिन थोड़ी याद काफी नहीं? ओह पुरानी बात चलो है। कोई बात नहीं। याद नहीं है। अच्छा, जब ये मुझे बता रही थी मैंने कहा आप भी बस करो। और मैं इस वक्त आपको अब मैं कुछ नॉर्मल हो गई हूँ बात करने के बाद। थैंक गॉड। That's good, that's good. अच्छा, अपना फेस ना रिवील कीजिएगा, हाँ, मुझे आपको देखने का नहीं है, नहीं मुझे देखना, मैं ऐसे ही आपको बिल्कुल आपकी सेफ्टी प्रेफर है। हाँ, मुझे मैंने आपको देखा हुआ है और मैं हर वक्त प्रे करती हूँ गॉड से कि आपको हमेशा सब ऐसे दुआओं में आपको प्रोटेक्शन याद में रखें रखें। अपनी, और आप हमारी दुआओं में हो हमेशा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और बहुत कुछ कहना है मुझे। मतलब मैं चले, मुझे एक बात करनी अच्छी है, और बात है, जो कुछ भी आप अच्छी बात है पाकिस्तान कि से रिलेटेड बोल। अच्छी हाँ बात जी, है कि बोलिए। आपने ख्वाब में ही देखा हुआ है। असल चेहरा देखेंगी तो शायद आपको पसंद ही ना हो। तो अच्छा है, ख्वाब नहीं वाला ही, नहीं नहीं, ख्वाब आप वाला बहुत आइडल ही अच्छे अच्छा है। होंगे। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे ही होंगे, मुझे पता है। आपको लगता है इस चीज से अब हमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ता फर्क, बिल्कुल भी नहीं। वो टेलर अच्छा, यानी कि के पीछे मान लिया छुप। आपने, यानी कि मान लिया कि मैं दिखने में बड़ा बुरा दिखता हाँ, हूँ। नहीं सही हो गया। नहीं नहीं माना, नहीं माना, आपने कह दिया तो मैंने सुन लिया, वरना हम लोग कभी, मैं आपको जैसे है ना, बहुत अच्छे हैं आप। चलो आप थैंक यू और थैंक यू। आप जो पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं ना, यहाँ पे मिनोरिटीज को जैसे डील किया जाता है, बिल्कुल सच है। 100% एग्जैक्टली ये ऐसा ही इंडियन डील किया लोगों को जाता है। समझ नहीं आएगा कभी, क्योंकि ये लोग नहीं रह के गए यहाँ पे ये, लेकिन हम लोगों को पता है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हम लोगों ने जो कुछ यहाँ पे देखा हुआ है बिल्कुल सच है। आप कभी जब गुस्से में आ जाते हैं तो ये लोग आपको कहते होंगे कि आप क्यों होते हैं ऐसे, लेकिन बिल्कुल आपका जायज है ऐसा हो ये लोग जाना। ऐसा ही फील करवाते हैं, जब तक आप इनको पर्सनल लेवल पे डील ही ना करते हैं आप नहीं जान सकते कि कैसे हैं। अच्छा, अब आप भी बोल रहे हैं, हम ही बोली जा रहे हैं। नहीं नहीं, प्लीज आप बोलें, आप लोगों का टाइम है, आपका माइक है, आप बोलें। कोई क्वेश्चन है तो वो बोलिए, नहीं तो अपनी बिल्कुल बात अच्छी की आपने कि यस, जब तक आप पाकिस्तान के रिहायशी नहीं है आपको पता नहीं लग सकता कि माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है वहां पे। आपने बिल्कुल सही फरमाया। हाँ जी, और बहुत खुशी हुई थी जब आपके बारे में जाना था। 2 साल हो गए आपको सुनते हुए, और अभी तक अभी आपको सुन ही रहे हैं, और खुदा आपको ऐसे ही हमारे दरमियान रखे, स्ट्रीम्स करते रहे। और कभी मौका मिला, सबके सामने नहीं, अकेले कभी मिलने का मौका मुझे मिला तो मैं, आप कहीं भी होंगे मैं आ जाऊंगी। नहीं एक्चुअली जी मैं जी किसी से भी नहीं मिलता, जैसा कि आपको पता है, और जब तक मैं किसी से नहीं मिल जी रहा जी, तब तक मेरी आइडेंटिटी हिडन है, आई नो, एंड कोई दैट इज व्हाई मसला नहीं। लेकिन आई डोंट इंसान अभी सी तो कर ही एनीथिंग। सकता है ना। जी जी, जी एक तो वैसे ही आपस में बात कर रही थी, कोई नहीं, आप जैसे आपको जैसे ठीक नहीं, लगता है आप वैसे ही आप करें। दुआ करें नो ना कि डाउट। जल्द से जल्द जो है ना हमारी मूवमेंट ज्यादा स्ट्रांग हो, और जल्द से जल्द ये लोग जो है जी ना जी, इस खुदा करेंगे, आइडियोलॉजी से बाहर बिल्कुल निकलें। तो जब ये हो इस जाएगा। लेवल पे पहुंच जाएगा तो फिर हम अपना फेस रिवील करेंगे। और जी मेरे लास्ट बिल्कुल। एस्टीमेट काफी खराब हो गया, लेकिन आई थिंक हाँ जी, नेक्स्ट आने वाले वक्तों में थिंग्स विल बी अ लिटिल डिफरेंट। तो आई होप वंस वी गो टू अ सर्टेन यस लेवल, यस, फिर उसके बाद जो है ना हम जी ऐसा जी बिल्कुल जरूर, करेंगे। खुदा ने चाहा तो जरूर ऐसा ही होगा। और आपको सपोर्ट करते रहेंगे। आप हमेशा थोड़ा सा याद रख सकते हैं मुझे कि एक मेरा नाम सबा है, कि अरे एक है अरे एक आपकी बहुत। डोंट और कोई पर्सनल ओ, इंफॉर्मेशन नहीं, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ओके नहीं देनी, लाइव में ओके, लाइव नहीं स्ट्रीम नहीं है। नहीं, बस मैंने आपको बताना था, याद रखिएगा प्लीज मुझे। जी बिल्कुल जी और बिल्कुल बिल्कुल कभी भी बैठे हो तो प्लीज मुझे याद कीजिएगा कि एक है कोई ना आपकी बहुत बड़ी फैन। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ चलें। लॉट, थैंक्स।